नमस्ते, मैं संजय ठाकुर स्टडी बाय टेक ठाकुर सर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको हमारा लास्ट वीडियो याद हो तो हमने वर्ब की बात करी थी। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, अगर आपको याद हो तो। वर्ब हमने दो प्रकार की पढ़ी थी, एक थी हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक थी हमारी मेन वर्ब। जैसा कि आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब तक कि आपको वर्ब का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसी वर्ब जो जनरली हम सुबह से लेकर शाम तक में सबसे ज्यादा बार रिपीट करते हैं। तो आइए हम इन्हें देखते हैं कि एक बार ये आखिर में होती क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम उठने से ही बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अगर मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम चाहे हमारा ब्रश करना हो, ठीक है, ब्रश करना, ठीक है। तो ब्रश करना क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, सिंपल BRUSH, ब्रश, ठीक है। तो ब्रश को ही क्या बोलेंगे, ब्रश करना, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोई भी काम करते हैं तो किसी भी काम को करना वो कहलाता है आपका डू, ठीक है। इनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। मैं भी आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ इन सबके, मैं आपको बता रहा हूँ सबके फर्स्ट फॉर्म। चाहे ब्रश करना हो, जैसे डेली मॉर्निंग, ठीक है, आप जब उठते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। कोई काम करने के लिए आप क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नहाना, ठीक है, नहाना, तो आप इसमें आप लगा सकते हैं बाथ, BATH, ठीक है। इसके प्रकार जनरली मॉडर्न इंग्लिश में कई बार शावर को भी नहाना ही बोलते हैं कि आई वांट टू टेक अ शावर, ठीक है। शावर ले बोलते, कई बार बोलते हैं इंग्लिश में कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तो शावर का मतलब भी क्या होता है, नहाना ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप कोई चीज खा रहे हैं तो किस चीज को खाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका ईट, ठीक है। इसी प्रकार कहीं पे जाना आपका कहलाता है गो, आना ये कहलाता है आपका कम, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कोई चीज सपोज आपने जैसे बोली पीना, ठीक है, पीना को हम बोलते हैं ड्रिंक, ठीक है। इसी प्रकार हम कोई चीज खेलते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे, खेलना, यानी कि उसे हम बोलते हैं प्ले। दौड़ना यानी कि रन, ठीक है। कोई चीज देखना ये कहलाता है आपका सी, ठीक है, ये कहलाता है कई बार आपका वॉच, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद आपका आज का है, मेरा मकसद ये है कि अगर आपको सारी वर्ब अच्छे से पता होगी कि कौन कौन सी वर्ब, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन कौन सी हमारी क्रिया है, तो हम उन क्रियाओं के द्वारा इजीली हम हमारे शब्दों को बना सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे कुछ शब्दों से जिसके अंदर हम इन वर्बों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं डेली आपको कोशिश करूँ कि मैं आपको 4 से 5 नई वर्ब बताऊं। अगर आपके पास कोई नई वर्ब आती तो आप मुझे सजेस्ट करिए, मैं उसे यहाँ पे शो करूंगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी वर्ब आपको काफी हेल्प कर रही है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आज हम इन्हीं वर्ब से कुछ शब्द बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे ग्रामर्स के रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जिनके लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया हियर, HERE। हियर का मतलब होता है यहां। क्या होता है हियर का मतलब, यहां। तो आइए हम इस हियर से हमारे कुछ खास बोलने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कहा कि यहां आओ, अब आओ किसका सिमिलर हो गया, थोड़ा दिमाग पे जोड़ दीजिए, आओ और आना कम है, राइट। तो यहां आओ सिंपल सा इंग्लिश बनेगा कम हियर। सपोज आपने अपने दोस्त को बोला, जो दोस्त आपके सामने दूर खड़ा है, आपने उसको बोला कि भाई यहां आओ, तो आप क्या बोलोगे, कम हियर, ठीक है। उसी प्रकार आपने उसे बोला कि आइए और यहां बैठिए, ठीक है। आपने उसे बोला यहां बैठो, तो क्या बोलेंगे उससे अपन, सिट हियर।
तो ये बड़ा सिंपल है। आप किसी को अपने घर बुलाते तो आप बोलते आइए बैठिए, तो आप क्या बोले, आइए यहाँ बैठिए। क्या बोलेंगे उसे हम, यहाँ बैठो, यानी कि सीट हियर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ बार बार एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हियर, और ये क्या है, ये दोनों मेरी क्या है, वर्ब है। तो आपको मैंने जो भी मैंने आपको वर्ब सिखाई, उन वर्ब को आप इस्तेमाल करिए और बाद में क्या लगाइए, उनके हियर लगाइए। आपका सेंटेंस अपने आप कुछ कुछ बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहां देखो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि सी भी होता है, वॉच भी होता है, और कई बार उसका इस्तेमाल लुक में भी होता है, ठीक है। तो आप यहां क्या बना सकते हैं, लुक हियर, ठीक है। तो यहां पे लुक का मतलब क्या हो गया, देखो हो गया। बड़ा सिंपल सिंपल से वर्ड बन सकते हैं, और एक दो लाइन जिनको आप जनरली इस्तेमाल करते हैं बोलने में। जैसे मैंने लिखा यहां देखो, मैंने बोला कि यहां चलो, ठीक है। सपोज कोई रोड है, उसके आप साइड साइड से किसी बच्चे को बोलना चाहते हैं बेटा यहां नहीं, आप यहां चलिए, तो आप उन क्या बोलेंगे कि चलना मतलब क्या होता है, चलना मतलब होता है वॉक, और बाद में लगा दीजिए वापस से नया वर्ड कौन सा, हियर, क्या जाएगा, वॉक हियर, ठीक है। आपने बोला यहां खेलो, सपोज कोई बच्चा है, ठीक है, पेरेंट्स को बोल रहे बेटा वहां मत खेलो, यहां खेलो, तो आप क्या लिखेंगे उसको इंग्लिश में, आप उसको लिख सकते हैं प्ले हियर। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, करना कुछ नहीं है, आपको बस करना क्या है, आपको बार बार अपनी वर्ब के बाद क्या लगाना है, हियर। इसमें सब में कॉमन वर्ड क्या है, हियर वर्ड कॉमन है। तो सिंपल सा करना कुछ नहीं है, आपको वर्ब के साथ में खेलना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप जितना हो सके इन वर्बों का यूज करिए और सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखिए। इनके अंदर कोई ग्रामर का रूल नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप कोशिश करिए कि आप इसके और नए वर्ब इनको जोड़ के आप नए शब्द बनाइए, ठीक है। आई होप सो कि आप कम से कम 2 से 3 नए वर्ड इसके अंदर आप बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, इसको भी सेम सेम ऐसे ही हम करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो इस्तेमाल करेंगे शब्द हमारा वो है देयर, THERE। अब देयर मतलब क्या होता है, देयर मतलब होता है वहां, ठीक है। जैसे हियर का मतलब होता है यहां, वैसे ही देयर का मतलब होता है वहां। तो करना कुछ नहीं है, आपको वापस वही वर्ड इस्तेमाल करना है, वही सेंटेंस इस्तेमाल करना है, बस हर बार चेंज क्या करना है, जो आपका हियर था वो क्या जाएगा, आपका देयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक शब्द लिखा है यहां पे कि वहां जाओ, ठीक है। अब मैं अगले को आने का नहीं बोल रहा हूं, मैं अगले को क्या बोल रहा हूं, जाने का बोल रहा हूं। कहां पे, वहां पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं उसे हम, गो देयर, ठीक है, THERE, गो देयर। मैंने उसे कहा कि वहां खेलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा प्ले देयर। मैं अगर उसे कहूंगा कि वहां बैठो तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा सीट देयर। मतलब करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो आपने अभी हियर के लिए बनाए थे वही आप सेम टू सेम वापस देयर के लिए बना सकते हैं। और करना है क्या आपको, खाली जहां जहां आपने हियर लगाया वहां क्या लगाएंगे, आप देयर लगाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको मेरे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। इनके अंदर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार से ग्रामर का यूज नहीं करना है। सिंपल जो चीज आप जनरली देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, उन्हें आप वर्ब में ढूंढिए कि उन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और उनके साथ इन शब्दों को जोड़कर आप नए नए वर्ड बनाइए और मुझे सेंड करिए, ठीक है। चलो आज हमारा इसके बाद में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इसमें आपको थोड़ा डीप में बताना चाहूं तो आप इनके साथ और अच्छे से भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी में सुना होगा एक वर्ड मत, है ना। जनरली मत को हम हिंदी में हमारी भाषा में ना, नहीं ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मत को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे मत को बोला जाता है इंग्लिश में डोंट। क्या बोला जाता है, डोंट। डोंट एक्चुअल में डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। डू नॉट का क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपस में देखते हैं, हमने बात करी थी हियर की, ठीक है। मैंने वर्ड लिखा था कि यहां बैठो, राइट। आपने इसका इंग्लिश बनाया था सीट
हियर, राइट। ये बनाया था आपने, यहाँ बैठो। अब सर मैंने बीच में जगह छोड़ी, मैंने लिख दिया सपोज यहाँ पे बीच में वाला वर्ड मत, कि यहाँ मत बैठो। अब सेंटेंस का पूरा मतलब ही चेंज हो गया। अभी तक था कि यहाँ आइए और बैठिए, अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे मत बैठिए। बड़ा सिंपल कंसेप्ट करना है, यहाँ मत बैठो। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे हमारे मत से। कहां से? डोंट। मैं थोड़ा थोड़ा इसको साइड में कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सिंपल सा कंसेप्ट करना है, आपको लिखना है डोंट सिट हियर, ठीक है। तो आपने जितने भी वर्ड जो आपने बनाए थे उन सबके बीच में आप लगा दीजिए हिंदी का मत, आपका सेंटेंस बन जाएगा नकारात्मक। जैसे मैंने लिखा था यहाँ बैठो, अभी होगा यहाँ मत बैठो, क्या जाएगा? डोंट सिट हियर। मतलब क्या जाएगा? पूरा सेंटेंस होएगा वही जो आपने पहले बनाया था, बस खाली नया वर्ड क्या लग गया इसके अंदर? डोंट। तो जब कभी आप किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति को, तो आप क्या लगाएंगे? मत। मत का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो हम उसे ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ नहीं बैठो, हम उसे बोलेंगे यहाँ मत बैठो। सिंपल सा क्या बनेगा आपका वर्ड? डोंट सिट हियर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था एक वर्ड यहाँ पे कि यहाँ खेलो, अब मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ मत खेलो। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हो जाएगा, यहाँ मत खेलो, फिर से मत आ गया, ठीक है। अगर इसे वर्ड इतना होता कि यहाँ खेलो, तो आप क्या लिखते? यहाँ लिखते आप इंग्लिश में प्ले हियर, राइट। आप ये लिखते। अगर ये मत शब्द नहीं होता तो आप लिखते यहाँ खेलो यानी प्ले हियर, ठीक है। लेकिन यहाँ नया वर्ड क्या आ गया? यहाँ नया वर्ड आ गया मत। तो आप क्या लगाओगे आगे? आपको आगे लगाना है डोंट। डोंट प्ले हियर, है ना। तो सिंपल से क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस? नकारात्मक बन जाएगा। जो अभी तक था कि यहाँ खेलो, अब हो जाएगा यहाँ मत खेलो, ठीक है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पे इसी प्रकार। मैंने सपोज एक वर्ड लिया, अच्छा हम इसको देयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ हियर में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे आप देयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप याद करिए देयर का वर्ड हमने क्या बनाया था? मैंने लिखा था कि वहां जाओ, राइट। ये वर्ड बनाया था हमने देयर का, वहां जाओ। अब इसके बीच में क्या लगा रहा हूं? इसके बीच में मैं वर्ड लगा रहा हूं मत, वहां मत जाओ, है ना। वैसे थोड़ा अच्छे से लिख दो जरा, समझ में आ जाए आपको ऐसा, ठीक है। तो यहां मैंने एक वर्ड लिखा कि वहां मत जाओ। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको सचेत कर रहा है भैया कि आप वहां मत जाओ, वहां खतरा है, तो आपको क्या बोलेगा इंग्लिश में वो? तो जैसे वर्ड आया मत, आप कहां से शुरुआत करेंगे? आपके वापस पुराने शब्द डोंट से। कहां से? डोंट, वहां जाओ, ठीक है। वहां मत जाओ, तो डोंट गो देयर। मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो जो आपने पहले दो शब्द सीखे हियर और देयर, उसमें कोई फर्क नहीं आया, बस खाली लगाना क्या है? उसी शब्द के आगे क्या लगाना आपको? डोंट लगाना। आपका शब्द क्या जाएगा? नकारात्मक बदल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप इसको और अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर आप कोशिश करिए कि आपको 3 शब्द सिखाए मैंने, हियर, देयर और डोंट। करना कुछ नहीं है, आपको हियर वाला सिंपल है, अगर मैं डोंट डालता हूं आपका हियर शब्द बन जाएगा। लाइक सिट हियर, सिट हियर मतलब होता है यहां बैठो, ठीक है। लेकिन जिसने बोला यहां मत बैठो, तो मत क्या जाएगा? आगे उठ क्या जाएगा? आपका क्या जाएगा? डोंट सिट हियर, यानी यहां मत बैठो। उसने लिखा यहां खेलो, तो हम बोलेंगे प्ले हियर। उसने बोला यहां मत खेलो, तो जाएगा डोंट प्ले हियर। आपको करना कुछ नहीं, जो आपके वर्ब थे, आपने जो हियर और देयर शब्द बनाए, आपको सब क्या करना है? खाली नॉट लगाना है, यानी कि आपका जाएगा डोंट लगाना है। तो डोंट लगाते क्या जाएगा? आपका सेंटेंस पूरा उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप के लिए बोलूं कि यहां लिखो, मैं लिखूंगा सिंपल राइट हियर। मैं बोलूं यहां बोलो, तो मैं बोलूंगा स्पीक हियर। मैं अगर कहूं कि यहां खेलो, तो मैं बोलूंगा प्ले हियर। लेकिन अगर मुझे कोई मना करा इन चीजों के लिए, क्या बोलेगा? वो मुझे बोलेगा कि मत खेलो, तो क्या बोलेंगे? डोंट प्ले हियर, ठीक है। वो बोले वहां मत जाओ, तो डोंट गो देयर। सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है, आपको खाली करना क्या है? आपको वर्ब के साथ में खेलते आना चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार की ट्रिक, किसी प्रकार की आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी ट्रिक है, आप 3 शब्दों से स्टार्ट करिए, आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और आपको नए नए वर्ड मिलते जाएंगे। इसके लिए सबसे पहली शुरुआत आप करिए आपके वर्ब के साथ, ठीक है। थैंक यू। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे नए हैं वो जो बच्चे नए आए हैं, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो बच्चे आपके आसपास रहते हैं जिनको इंग्लिश में ऐसी कोई समस्या आ रही है, आप उनसे वीडियो शेयर करिए, उन्हें पढ़ाइए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और का भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।